राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। आज हम बात करेंगे सुख, वैभव, संतान उत्पत्ति और समस्त सुखों का भोग देने वाले प्लैनेट शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के लिए हमारे जो पुराण है, मत्स्य पुराण और महाभारत में वर्णन आता है कि शुक्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिव भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी प्लैनेटों में जो है शुभता का वर दिया। सूर्य और अग्नि से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनको तेज प्रदान किया और मृत्यु संजीवनी का उनको वर प्रदान किया, क्योंकि शुक्र ने भगवान की तपस्या बहुत कठोर की थी। जैसे ही शुक्रदेव को ये वरदान मिला, क्योंकि देवताओं के तो गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे, माफ़ी चाहूँगी। राक्षसों ने उत्पात मचाना शुरू किया और देवता फिर भगवान शिव के पास आए कि प्रभु हमें इस जो समस्या है उसका समाधान कीजिए, क्योंकि वरदान तो आपने ही दिया है शुक्रदेव को। भगवान शिव ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनको अपने उदर में ग्रहण कर लिया जीवित ही, जिसके कारण जितने भी दानव थे वो जो है निर्बल पड़े, उनकी शक्ति कम हुई। और उसके उपरांत जो शुक्र हैं भगवान के वीर्य से बाहर आए। माँ पार्वती और शिव ने इन्हें पुत्र की भांति स्वीकार किया और शुक्र को समस्त वैभव सुख संपत्ति का अधिकार दे दिया। शुक्र ने अपनी सारा सुख संपत्ति वैभव जो है राक्षसों को दी और स्वयं तपस्वी का जीवन जिया। शुक्र को एक आंख का स्वामी कहा गया है, क्योंकि जब जो राजा बलि थे उन्होंने जब यज्ञ किया और भगवान वामन रूप में उनके पास आकर 3 पग भूमि मांगी, तो बहुत समझाने पर भी बलि ने जब शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी, तो वो जो संकल्प लेने की जो कमंडल था उसमें घुस के बैठ गए थे। और जब उसको किसी लकड़ी से उस कमंडल का होल किया गया तो वो उनकी सीधी आंख में जाके लगा। तो ये तो है शुक्रदेव के पीछे कहानी जो ग्रंथों में बताई गई है। अब शुक्र इतने शुभ हैं कि अगर ये अस्त हो तो ये फीमेल प्लैनेट है, तो जो फीमेल है उन्हें कोई ना कोई समस्या जो है उनको आती ही आती लाइफ में। इसलिए जब भी शुक्र या जुपिटर प्लैनेट अस्त होते हैं तो शुभ कार्यों को जो है नहीं किया जाता। शुक्र जो है आपके तुला और वृषभ राशि के स्वामी हैं। मीन में उच्च के माने जाते हैं, कन्या में नीच के माने जाते हैं। मूल त्रिकोण तुला है, मित्र शनि और बुध है, सूर्य चंद्रमा इनके शत्रु माने गए हैं। फीमेल प्लैनेट हैं ये, इनकी दशा जो है 20 साल चलती है और शुक्रदेव की जो उम्र है वो लगभग 16 साल मानी जाती है। अगर अवतार में बात करें तो भार्गव जो है इनके अवतार माने जाते हैं। इनका स्थान आपका बेडरूम है। शुक्र जो है आपके धातु में अगर बात करें तो चांदी और रतन इनका हीरा है। तो ये हुआ शुक्र का डिस्क्रिप्शन। शुक्र यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो तमाम संसारिक सुखों के साथ साथ आपको संतान संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ेगा, यानी बच्चे होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। शुक्र साफ सफाई, आकर्षण, प्रेम, काम वासना, तरक्की और उसके लिए जो कोशिश की गई है वो शुक्र है। और जैसे ही ये आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए तो इन सभी बातों में जो है कमी आएगी। या ये बोलें कि जो काम वासना है उस पर आपका नियंत्रण नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो रिलेशंस हैं उनके कारण भी आपको कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि शुक्र जो वीर्य है और वीर्य ही संपूर्ण जगत के जो जन्म का आधार है प्राणियों का, वो शुक्र ही है। अब बात करते हैं शुक्र का अलग अलग राशियों में क्या फल होता है। शुक्र जब मेष राशि में होते हैं तो आँखों में कोई ना कोई समस्या होगी, आपका नेचर होगा हर चीज़ का विरोध करने का। फीमेल जो फ्रेंड्स हैं उनके कारण आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जब वृषभ में सूर्य शुक्र देव होते हैं तो अधिक खर्च करने से आपको जो पैसा है उसकी प्रॉब्लम होगी, मतलब धन की किल्लत हो जाएगी। कुछ असामाजिक शौक आपके अलग होंगे, मतलब जिसको समाज स्वीकार नहीं करेगा, जो समाज के प्रति जैसे सामाजिक व्यवहार नहीं माना जाता। हिडन रिलेशंस हो गए, गलत जगहों पे जाना हो गया, या कुछ भी इस तरीके का जो समाज में स्वीकार्य ना हो। उसके बाद जब शुक्र मिथुन में आएंगे तो आपकी काम वासना अधिक होगी और आपके जो प्रेम संबंध हैं, प्रेम प्रसंग है, उसके कारण आपको कुछ ना कुछ उदासी या चिंता बनी रहेगी। जब शुक्र कर्क में आएंगे तो नशीले पदार्थों का सेवन के कारण आपको कोई ना कोई समस्या होगी, कोई बीमारी होगी, या यूँ कहूँ कि आपके एंसेस्टर्स के जो गलत डिसीजंस थे उनका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जब सिंह में शुक्र हो तो स्वभाव में आपके लापरवाही दिखेगी, आँखों में प्रॉब्लम और धैर्य की कमी, पेशेंस की कमी मिलेगी। कन्या में शुक्र है तो अच्छी जो फीमेल है उनके साथ आपका जो अकूल, मतलब अच्छी नहीं, सॉरी, जो फीमेल्स होती हैं जिनको कुलीन वर्ग से नहीं समझा जाता, उनके साथ आपके परिचय होने का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। सुख और भोग के कारण आपको कोई ना कोई बदनामी का सामना करना या भय आपको बना रहेगा। आँख, नाक, गले के जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान करेंगी। तुला में शुक्र ज़्यादा हार्डवर्क करने से थकावट रहेगी। घर के बाहर रहने के कारण, मतलब घर से आप बाहर ही रहा करेंगे, ऐसे योग बनते रहेंगे। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है थोड़ी अटपटी होगी, जिसके कारण आपको अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक में शुक्र होंगे तो स्वभाव से आप थोड़े से धूर्त होंगे और आपको आपके भाई बंधुओं का सहयोग कम मिलेगा। कर्ज के कारण परेशानियां होंगी। आपका जो व्यवहार है वो महिलाओं के प्रति उचित नहीं होगा, यानी कठोर जो आपका व्यवहार रहेगा। कुछ डिजीज़ रहेंगी पर्सनल पार्ट्स में। धनु में शुक्र है तो आपको जो है खानदान के गौरव और फेम प्रसिद्धि का लाभ मिलेगा, लेकिन साथ में ही विरोधियों की अधिकता बनी रहेगी। व्हीकल के सुख सुविधा में थोड़ी थोड़ी परेशानी रहेगी। मकर में शुक्र होगा तो आपका अपनी उम्र से किसी बड़ी महिला के चक्कर में पड़कर कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। हार्ट प्रॉब्लम आदि देखने को मिलते हैं। कुंभ में शुक्र है तो अशांति बनी रहेगी मन में, कामों में हमेशा असफलता का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसियों से कोई ना कोई कष्ट आपको रहेगा। मीन में शुक्र यदि किसी भी दूसरे ग्रह के साथ हैं तो किसी लंबी बीमारी की समस्या आपको या होने का जो है भय आपको रहेगा। 6, 7, 12 भाव में शुक्र है तो दांतों में, चेस्ट में, संतान उत्पत्ति में, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद जो है वो आपको असंतोष देंगे। इन भाव में शनि की राशि, मतलब अगर 6, 7 और 12 भाव में शनि की राशि हो या नवांश में हो ये शनि के साथ, तो थोड़ा बहुत जो फल है वो कुछ विशेष होगा या उसमें सुधार होगा।
तो ये तो है आपका शुक्र का विभिन्न राशियों में फल। अब शुक्र क्या है कि सारे सुख वैभव संपत्ति का कारण ही शुक्र है। शुक्र जब अस्त होता है तो विवाह का जो विवाह आदि जो भी शुभ कार्य है उनको भी जो है मना कर दिया जाता है। जो शुक्र ग्रह हैं वो बृहस्पति के समान आपके ज्ञान और सुख को प्रतिनिधित्व उनके पास है। काम वासना, काम, आकांक्षा, चाह, वैवाहिक जीवन का प्रेम, स्नेह और अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है, ये सब के सब शुक्र से देखा जाता है। ये तो हुआ शुक्र प्लैनेट क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चमकीला प्लैनेट है वो शुक्र है। सूर्य के साथ जब ये क्लोज डिग्री में होते हैं तो इनको अस्त माना जाता है। ओपल भी शुक्र के लिए पहना जाता है। कई बार आपने देखा ओपल स्टोन, जिन्होंने देखा होगा, वो चमकीला सा स्टोन होता है। चमक दमक, सजावट, फैशन, श्रृंगार, ये सब के सब सूर्य हैं। और जब सूर्य और शुक्र जो हैं क्लोज होते हैं तो जो रेन है, बारिश है, वो भी कही जाती है कि वर्षा का भी कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। नई सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वो सूर्य के कारण ही होती, ये क्योंकि सूर्य को शुक्र के कारण होती है। शिव भगवान ने मृत्यु संजीवनी का वर शुक्रदेव को दिया हुआ है, इसलिए हम जब कोई समस्या होती है, हेल्थ इश्यू होता है या कोई पेशेंट डेथ के क्लोज वन होता है तो तब मृत्यु संजीवनी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्यु मोक्षे मामृतात्, ये मंत्र स्वयं शिव भगवान ने शुक्र की रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए है, जो बताया गया है ग्रंथों में। आसान से उपाय शुक्र की शांति जो हर कोई कर सकता है। सबसे पहले तो माँ तुलसी बिल्कुल सिंपल से मैं घर में है, नहीं है तो उस पौधे को उगाइए और हर सुबह माँ तुलसी में जल दीजिए। तुलसी कवच, यदि तुलसी कवच का पाठ वहाँ खड़े होकर आप नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी बड़ा है तुलसी कवच, तो आप एक श्लोक है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये श्लोक का जाप करें। उसके अलावा दुर्गा सप्तशती में अगर आप मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेज़ी बहुत हैं, मतलब आलस के कारण कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दुर्गा सप्तशती जो आपकी पुस्तक है, किताब है, उसमें अर्गला व कलिक स्तोत्र है, वो ज़रूर कीजिए। इससे आपके घर में जो दरिद्रता है ना और अलक्ष्मी का जो वास है वो दूर हो जाता है। लेकिन सुबह करना है ये पाठ। यहाँ एक नियम मैं आपको बताऊंगी कि ये पाठ आपको सुबह ही करना है, ये नहीं शाम में, क्योंकि हमें लक्ष्मी जी को वेलकम मॉर्निंग में करना है ना। ये आपको दुर्गा सप्तशती भी मिल जाते हैं। गोरखपुर जो प्रेस है, गीता प्रेस, यहाँ मैं वो किताब आपको सजेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि वो बेस्ट होती है। उसके अलावा शुक्र के लिए दान क्या करें? देखिए, शुक्र दान हमेशा श्रद्धा समान होता है, फिर भी कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, अपने अकॉर्डिंगली आप दान कर सकते हैं। कपूर, खुशबूदार धूप, अगरबत्ती, परफ्यूम, सफ़ेद खुशबूदार जो फूल है, अनाज है, चावल है, घी, बासमती चावल, घी, चांदी, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद चंदन, ये कोई भी जैसा आपके सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान कीजिए। इसके अलावा जब आप नहाते हैं तो नहाने के जल में जो बाल्टी है उसमें एक छोटी इलायची या कोई खुशबू डाल लें, या नहाने से पहले ना नींबू का जो रस होता है उसको अपने पानी में डाल लीजिए। बिल्कुल छोटा सा उपाय है और आपको इसका लाभ 100% मिलेगा। और वही है, मन शुद्ध, विचार शुद्ध, तो सभी कुछ शुद्ध शुद्ध अच्छा अच्छा लाइफ में होता है।
ये तो रहा शुक्र के बारे में एक छोटा सा परिचय। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई विशेष विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।